आप सभी को प्रणाम। जिनके जीवन में भाग्य में सुख नहीं लिखा है उनको सुख मिलेगा भी नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मत पहले हर लेहि। अर्थात जिसको विधाता ने दुख लिखा है, और दुख लिखा नहीं, उसके प्रारब्ध के अनुसार दुख लिखा है, तो वो व्यक्ति कितना भी कुछ करे, उसकी बुद्धि ऐसे कार्य करेगी कि उसको दुख ही मिलेगा। इस बारे में एक प्रसंग आता है कि एक बार महर्षि नारद जी को एक सूकर पर दया आ गई। उन्होंने देखा कि सूकर कीचड़ में रहता है, गंदी गंदी चीज़ों का भक्षण करता है, तो क्यों ना इस पर दया कर दी जाए, इसका उद्धार किया जाए। वो सूकर के पास गए, उससे कहा कि चलो भाई, तुमको हम स्वर्ग ले चलते हैं, वहाँ पर बहुत सुविधाएं हैं। सूकर राजी हो गया। अब रास्ते में पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में सूकर और नारद जी का वार्तालाप चल रहा है। सूकर पूछ रहा है वहाँ क्या क्या है। नारद जी बताते हैं, वहाँ कोई रोग नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई संताप नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, अप्सराओं का नृत्य है, सुंदर सुंदर भोजन है, कुल मिला के सारी चीज़ें हैं जो एक वैभव संपन्न राजा को प्राप्त होती है। जब सूकर को लेकर नारद जी स्वर्ग के गेट पर पहुँचे तो सूकर ठिठुक गया। नारद जी ने कहा, भाई क्यों रुक गए हो? उसने कहा, महाराज जी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हमको एक बात बताइए, क्या वहाँ पर मैला खाने के लिए मिलेगा? नारद जी समझ गए। उसने कहा, भाई वहाँ मैला नहीं है, इसलिए तू जा और पृथ्वी पर मैला ही खा, क्योंकि तेरे भाग्य में यही लिखा हुआ है। कहने का अर्थ है, नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए जीवन में किसी को भी बदलने का ठेका मत लीजिए। मानवतावश एक बार उसे राह दिखा दीजिए, उसे सही बात बता दीजिए, वो माने या ना माने ये उसकी मर्जी है। स्वभावतः सांसारिक या पारिवारिक जीवन में रहकर व्यक्ति की एक धारणा बन जाती है कि सभी लोग उसके अनुसार चलें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब लोग उनके अनुसार नहीं चलते हैं तो व्यक्ति को क्रोध भी आता है, आत्मग्लानि भी होती है, और उसका खुद का मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है। जीवन में किसी को भी सुधारने का प्रयत्न कभी मत कीजिए, उसको सुधारने के लिए मत रुकिए। बहुत ज़्यादा अपनी बात कह दीजिए और आगे बढ़ जाइए, बाकी वो जाने और उसका भाग्य जाने। जय सीताराम।